वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 10th क्लास के हिस्ट्री की पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। पार्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद और तिलौगी उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे, जिनको 20 से 30 शब्दों में जवाब देना होता है। 2 अंक स्तरीय प्रश्न उत्तर, इसका प्रश्न हम लोग उत्तर देखेंगे। लौ एवं रक्त की नीति क्या है? लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था, यानी जर्मनी को इकट्ठा करना था, एक समूह में बनाना था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए, शीत युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। शीत युद्ध एक ऐसी युद्ध है जिसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब था, उसके बाद में पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर बातों द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, यानी इसमें युद्ध की संभावना बनी रहती थी, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, यानी इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषमताएं यानी भेदभाव थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी किसी के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति किसी की भावना, प्यार, प्रेम, ये सब देखने को नहीं मिलती थी। इसकी भावना बहुत कम थी। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांतिकारी का घोर विरोधी था। वह क्रांतिकारी का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन था। वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था, यानी राजा के फैसले पर ही विश्वास रखता था मेटरनिख। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस का शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाले। उत्तर है, चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्ले वंश की सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की और उसने इन्हें तरजीह दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है, जो इसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है, यानी राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था, साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यानी जो 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन था, उसके द्वारा उसने इटली में कृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल हो गया। इसे इटली से पलायन करना पड़ा। फिर उसने क्या किया, 1845 ईस्वी में पराजय के बाद मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा।